जीवाणु में जनन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में प्रायः वर्धी, वेजिटेटिव एवं अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन रिप्रोडक्शन होता है। जीवाणु में संयुग्मन द्वारा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जीवाणुओं में जनन निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो दो विधियों बाई बडिंग तथा बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बाइसेक्ट एंड हॉले नामक वैज्ञानिक ने विगिड बैक्टीरियम में इस विधि की खोज की थी। इस विधि में जीवाणु कोशिका पर एक बड बनता है और ये बड आगे चलकर नए जीवाणु का निर्माण करता है। नंबर 2, बाइनरी फिजन विखंडन द्वारा। यह सब प्रकार के जीवाणुओं में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ती है। जीव द्रव्य मध्य में संकीर्ण तथा अनुप्रस्थ भित्ति बन जाने के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये दो भाग अलग अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कोशिका आकार में बढ़ती है, फिर इसमें जनन शुरू होता है। बाइनरी फिजन यह भी जीवाणु जनन की सामान्य विधि है, जिसमें एक जीवाणु कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, बाइजोस्पोर चल बीजाणु द्वारा। एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया में। बाई कोनिडिया द्वारा। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसीज। बाई एंडोस्पोर अंतः बीजाणु द्वारा। बाई क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। जूस्पोर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जिसमें फ्लैगेला पाया जाता है। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले बीजाणु होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दशा में ये फिर पुनः नए जीवाणु का निर्माण करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आनुवांशिकी पुनर्संयोजन। कुछ समय पहले यह विचारधारा थी कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं होता। लैडरवर्ग एवं टाटम ने यह सिद्ध किया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्तमान विचारधारा के अनुसार जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्संयोजन निम्न 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2, ट्रांसडक्शन पारक्रमण। नंबर 3, कॉन्जुगेशन संयुग्मन। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। इस प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका की आनुवांशिकी पदार्थ जेनेटिक मटेरियल दूसरे प्रकार के जीवाणु कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में बदल जाती है। यदि कैप्सूल वाले जीवाणु का डीएनए कैप्सूल रहित जीवाणु के संवर्धन में डाल दिया जाता है, तब कैप्सूल रहित जीवाणु में भी कैप्सूल उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। बाद में 1944 में एवेरी, मैकलिऑड एंड मैककार्थी नामक वैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। पारक्रमण ट्रांसडक्शन। इस प्रकार की प्रक्रिया में एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में स्थानांतरित एक वेक्टर वाहक जीवाणुभोजी विषाणु बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है। इसकी खोज जिंडर तथा लैडरवर्ग नामक वैज्ञानिक ने
1992 में किया था। संयुग्मन कॉन्जुगेशन इस प्रकार की प्रक्रिया में एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ में स्थानांतरित एक संयुग्मन नलिका कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में दो अलग प्रभेद स्टेन जो एक ही आनुवंशिक पदार्थ के प्राप्त करता है, अर्थात वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें नर या डोनर जो जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ को प्राप्त करता है उन्हें मादा या नेगेटिव जीवाणु के नाम से जानेंगे, एफ नेगेटिव जीवाणु के नाम से जानते हैं। और यह प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया का प्रयोग माइस में करके किया गया था, जिसके एस और आर टाइप दो प्रकार के स्टेन द्वारा किया गया था। कॉन्जुगेशन तथा ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में भी जीवाणुओं का संवर्धन करके उनको बैक्टीरियोफेज वेक्टर तथा कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा